हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नए वर्ष 2021 की शुभकामनाएं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा मंथन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करेंगे। विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा कि परीक्षा से संबंधित आप जब तैयारी करते हो, जिस टॉपिक को आप लोग पढ़ते हो और उस टॉपिक से संबंध में किस प्रकार से एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। आज का हमारा जो विशेष रूप से जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के बारे में रहेंगे। और दबाव समूह एवं राजनीतिक जो दल है, स्पेशल हम लोग अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के जो राजनीतिक दल और दबाव समूह हैं इनके बारे में जो बातचीत करेंगे और ये समझाने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम में इससे संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो इस टाइप की जो क्वेश्चन आते हैं उसकी श्रृंखला में मैं पहला प्रश्न आपके समक्ष रखता हूँ और उसका जो उत्तर है आपको किस प्रकार से एग्जाम में लिखना है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न के बारे में। जो पहला प्रश्न है कि दबाव समूह व हित समूह में प्रमुख अंतर बताइए, यानी कि आपको दबाव समूह एवं हित समूह के बारे में आपको अंतर बताना है। तो आपको एग्जाम में इस टाइप का अगर प्रश्न आता है तो उसमें आपको केवल लिखना है दबाव समूह निजी हितों की पैरवी करते हैं जबकि हित समूह सार्वजनिक हितों की अभिवृद्धि करते हैं। यानी कि जो दबाव समूह होंगे उसका जो उद्देश्य होगा वो निजी हितों की पैरवी करना होगा और हित समूह होगा वो सार्वजनिक हितों की पैरवी करेंगे। दूसरा प्रश्न है ब्रिटेन के किन्हीं दो पेशेवर दबाव समूहों के नाम बताइए, यानी ब्रिटेन में जो कौन से ऐसे दल हैं जो व्यावसायिक दलों से संबंधित या व्यावसायिक या पेशेवर दलों से संबंध रखते हैं, जो उसके नाम होंगे ब्रिटिश चिकित्सा संघ और दूसरा होगा राष्ट्रीय शिक्षक संघ। तीसरा प्रश्न है लॉबिंग का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ, यानी कि लॉबिंग जो राजनीतिक जो व्यवस्था होती है उसमें जो लॉबिंग शब्द हैं उसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका की राजनीति से हुई थी। अगला प्रश्न आता है कि ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताइए, यानी कि ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से उनके नाम बताना है। इस टाइप का प्रश्न पिछले काफी एग्जामों में आया हुआ है। तो ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दल है मजदूर दल, लेबर पार्टी और दूसरा है अनुदार दल। अगला प्रश्न है द्विदलीय पद्धति वाले प्रमुख दो देशों के नाम बताइए, यानी कि ऐसे कौन से देश हैं जिन देशों की जो गवर्नमेंट बनती है वो दो दलों के इर्द गिर्द ही रहती है। तो उसमें से जो देश हैं उसका नाम है अमेरिका और ब्रिटेन। वहां पर द्विदलीय पद्धति की प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं। उसके बाद में अमेरिका के प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताइए, यानी कि अमेरिका के राजनीतिक दल कौन कौन से प्रमुख रूप से, इसके बारे में भी एग्जाम में कई बार प्रश्न आए हुए हैं और कंपटीशन में भी पूछते रहते हैं। तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी। विद्यार्थियों आपको ध्यान रहे कि कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में अमेरिका में कौन से दल की सरकार है या वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति कौन है या वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं। तो वर्तमान में जो वहाँ का जो राष्ट्रपति है बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से जीता हुआ है। उससे पहले ट्रम्प थे जो रिपब्लिकन पार्टी से थे, ठीक है ना। ओबामा बराक थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। तो इस प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में अमेरिका में वर्तमान में किस दल की सरकार है, यानी कि इस टाइप का जो प्रश्न भी पूछते थे कई बार कि अभी वर्तमान में अमेरिका में किस दल की सरकार है। तो अभी वर्तमान में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है। उसके बाद में फ्रांस में किस प्रकार की दलीय पद्धति पाई जाती है, बहुत ही प्रसिद्ध चर्चित प्रश्न है। फ्रांस की जो दलीय पद्धति है वो दलीय पद्धति हैं पाई जाती हैं। फ्रांस के प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताइए। इस टाइप का जो प्रश्न है पिछले सालों के अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें आपको इस टाइप की जो प्रश्न कई बार आए हुए हैं कि फ्रांस के प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताइए। इस टाइप का प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो उसमें आपको लिखना है द गौलवादी दल, क्योंकि इस दल ने सबसे ज्यादा द गौल था। ये अमेरिकी जो संविधान निर्माता जो पंचम गणतंत्र का जो संविधान लिखा गया था तो उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और उनके नाम से ही जो दल बना था। तो द गौलवादी दल, दूसरा साम्यवादी दल और समाजवादी दल। तो इस टाइप में आपको उसके दलों के बारे में नाम भी लिखने हैं। उसके बाद में सुधारवादी दल भी है, नेशनल फ्रंट भी है, ये भी फ्रांस के राजनीतिक दलों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में फ्रांस में बहुदलीय पद्धति के कोई दो कारण बताइए, यानी कि फ्रांस की जो दलीय पद्धति है
ये बहुदलीय पद्धति क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। तो पहला तो ऐतिहासिक विरासत है, फ्रांस की ऐतिहासिक विरासत देखोगे तो वो पहला कारण है। और दूसरा है शासन के मूल स्वरूप में मतभेद। तो इस टाइप की जो व्यवस्था है वहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी रहे। तो इस टाइप के जो प्रश्न मैंने अभी आपको बताए हैं, इस टाइप के जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपको एग्जाम में जो अतु लघुत्तरात्मक टाइप के जो प्रश्न आते हैं, उस टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विशेषकर जो दबाव, कई बार ये भी प्रश्न आता है कि दबाव समूह से क्या तात्पर्य है। तो दबाव समूह एक ऐसे प्रेशर ग्रुप होते हैं जो जिनका जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य सीमित होता है, और सीमित उद्देश्य तक ही वो सीमित रहते हैं, और वो सरकार में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं, लेकिन सरकारों की नीतियों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस टाइप के दलों को हम लोग दबाव समूह के नाम से भी जाना जाता है। और अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के जो दबाव समूह पाए जाते हैं, और उनके जो संगठन होते हैं, और वो संगठन सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है, इसलिए इसको प्रेशर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो लघुत्तरात्मक टाइप के जो प्रश्न आते हैं उसमें किस टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, और विद्यार्थी को इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसमें किस टाइप की जो एग्जाम में उसको आंसर देने पड़ते हैं। जैसे एक प्रश्न है, फ्रांस के राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषता बताइए। तो आपको इस टाइप की जो फ्रांस प्रश्न आता है तो उसमें आपको करीबन आपके 2-2.5 पेज में आंसर देना पड़ता है, क्योंकि लघुत्तरात्मक टाइप के जो प्रश्न आते हैं वो आपके 7 अंक का आता है। ये सेकंड यूनिट में आता है। कुल जो आपका जो पेपर होता है वो पेपर 3 यूनिट में 3 इकाइयों में विभाजित होता है। पहली इकाई में आपके 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं। सेकंड आपकी जो इकाई होती है उसमें 5 क्वेश्चन, 5 अलग अलग खंड होते हैं, और प्रत्येक खंड में 2-2 अथवा में क्वेश्चन होते हैं। तो कुल आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। उसमें प्रत्येक जो प्रश्न होता है वो 7 अंक का प्रश्न होता है, और उसकी जो शब्द सीमा होती है वो 250 शब्द तक होती है, यानी कि कम से कम आप लोग 2.5-3 पेज के आसपास इसमें उत्तर लिख सकते हो। तो जैसे ये प्रश्न पूछा गया, फ्रांस की राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषता क्या है। तो फ्रांस के जो राजनीतिक दल है, पहले तो आपको इसमें इस टाइप के प्रश्न में बताना कि फ्रांस में किस प्रकार की दलीय पद्धति है, उसके बाद में प्रमुख कौन कौन से फ्रांस में दल है, उसके बाद में फिर इसकी पृष्ठभूमि बनाकर फिर आपको बताना है कि फ्रांस के जो बहुदलीय प्रणाली है उस दलों की प्रमुख क्या क्या विशेषता है, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न आता है कि अमेरिका और इंग्लैंड की दल प्रणाली की तुलना कीजिए। यानी कि अमेरिका में और इंग्लैंड की जो दल पद्धति है, प्रणाली, उसमें क्या प्रकार से उसमें अंतर है, तो उसकी आपको एक तुलनात्मक अध्ययन करना है। अगला प्रश्न है कि अमेरिकन दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता बताइए। यानी कि अमेरिका की जो दलीय व्यवस्था है उस दलीय व्यवस्था की प्रमुख क्या विशेषता है, इस टाइप का भी प्रश्न आता है। तो उसमें आपको अमेरिका की दलीय पद्धति की जो प्रमुख क्या क्या विशेषता है उसके बारे में बताना है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश राजनीतिक दलों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। यानी ब्रिटेन के जो राजनीतिक दल हैं